रविदास जयंती है और अयोध्या में संत रविदास को क्या कहना चाहिए? देखिए, आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है। मैं अभी सुबह लखनऊ से चला हूँ। वहाँ से चलने के बाद आज पूरे देश में बड़े धूमधाम से संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। उसी कड़ी में मैं जब लखनऊ से निकला हूँ तो बाराबंकी में, फैज़ाबाद में कई जगह पर मुझे रविदास जयंती में शामिल होने के लिए लोगों ने इनवाइट किया था। मैं हर जगह से शामिल होते हुए अभी मैं थोड़ी देर पहले अयोध्या में जो संत शिरोमणि रविदास मंदिर है, यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। यहाँ जो हमारे महंत हैं बनवारी दास जी, इनके अगुवाई में यहाँ कार्यक्रम हमेशा की तरह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। अभी जो यहाँ के महंत जी हैं, इन्होंने जो अपने विचारों में रखा कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इस देश का संविधान बनाया है, वो संविधान जो हमारे संत गुरु रविदास जी रहे हैं, उनसे प्रेरित होकर के जो संत गुरु रहे उनके सब की विचारधाराओं को एकता में बांधते हुए इस देश का संविधान बनाया गया है। इस देश के संविधान में इस देश में रहने वाले चाहे जिस जाति, बिरादरी, धर्म के लोग हों, सबके हित के लिए उस संविधान में लिखा गया है। और यही संत शिरोमणि रविदास जी चाहते थे कि इस देश में किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, इस देश में सबका कल्याण हो। ये विचार था संत रविदास जी का। और ये जो संविधान बाबा साहब ने बनाया है, उस संविधान को भी अगर पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से इस देश के हुकूमतकर्ता लोगों ने अगर नियत साफ करके लागू कर दिया होता तो आज इस देश में भी हर व्यक्ति, हर समाज, हर धर्म का कल्याण हो गया होता। लेकिन ये नहीं हुआ। इसी नाते इस देश में एक महापुरुष पैदा हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के बाद, जिनका नाम था मानवर कांशीराम साहब। उन्होंने जब इस चीज़ को देखा कि बाबा साहब ने संत शिरोमणि जी के विचारों को, इस देश में जन्मे तमाम संतों गुरुओं के विचारों को संविधान में तो दे करके चले गए बाबा साहब, लेकिन इस देश के हुकूमतकर्ता लोग उसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो मानवर कांशीराम साहब ने इस देश में एक पार्टी बनाई, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में एक वोट का अधिकार जो दिया था, सभी लोगों को बराबर का, इसलिए दिया था कि ये देश अब गुलाम नहीं है, ये देश आज़ाद है। इस देश में अब जो राज होगा वो वोट के बल पर चुने हुए राजाओं से राज होगा। इसके लिए जब मानवर कांशीराम साहब ने देखा कि जो इस देश के हुकूमत करता है, बाबा साहब संविधान को पूरी तरह निष्ठा से लागू नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। और उस बहुजन समाज पार्टी के बनने के बाद में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, जिसकी मुख्यमंत्री माननीय बहन जी थी। उन्होंने बहुत हद तक उस संविधान में लागू करने का काम किया। और ये बाबा साहब कह करके गए थे कि जब तक इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगी, तब तक बाबा साहब का संविधान पूरी निष्ठा से लागू नहीं हो सकता है। और ये निश्चित मान लीजिए कि आने वाले समय में इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में आएगी। माननीय बहन जी उसके लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। और जब तक बहुजन समाज की हुकूमत नहीं आएगी, आज 75-76 साल देश की आज़ादी को बीत गया, आज भी उस संविधान में तमाम ऐसी आर्टिकल धाराएं लिखी गई हैं जो बहुजन समाज के हित में है, लेकिन वो लागू नहीं हो रहा। ये तभी लागू होना संभव है जब इस देश में बहुजन समाज की हुकूमत होगी, माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तभी बाबा साहब का बनाया हुआ पूरा संविधान लागू होगा। तभी संत रविदास जी की जो इच्छा थी, जो मंशा थी, वो पूर्ण होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।